नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल विद्यार्थी हब पे। दोस्तों, ये वीडियो मैं लेके आया हूँ क्लास 12 के थर्ड चैप्टर यानी कि मैट्रिक्स। कुछ बच्चे मैट्रिक्स को मैट्रिसेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड हुआ मैट्रिसेस, इसलिए कुछ बच्चे इसे मैट्रिक्स और मैट्रिसेस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लेक्चर में आपको मिलेंगे क्लास 12 के थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस के पूरे डिफिनेशन, कुछ स्पेशल कंसेप्ट, कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ये टॉपिक अपना कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे प्रोसीड करेंगे, जो आपका रहेगा एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का मैट्रिसेस का एक्सरसाइज। ओके दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस होता क्या है। पहले उसका डिफिनेशन क्या है, उसका कामकाज क्या है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो चैप्टर है उसका डिफिनेशन जानना काफी जरूरी होता है। मैं हमेशा ये ट्राई करता हूं कि मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, और ये दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा विश्वास जरूर है कि मैं आपको जो समझाऊंगा वो काफी सिंपल लैंग्वेज में होगा। तो आइए देखते हैं अपना मैट्रिसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिफिनेशंस और भी बहुत कुछ। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है मैट्रिक्स का डिफिनेशन। मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता क्या है? देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स का डिफिनेशन है क्या? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। ओके दोस्तों, मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का नंबर है। ओके, मैट्रिक्स जो है एक नंबर है, इसका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। जैसे कि ये आपका एग्जांपल है, ये जो नंबर है ये आपका रियल भी हो सकता है या तो फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो इससे एग्जांपल क्या क्या है? जैसे a11, a12 डॉट 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 a1n, इसी तरह a21, a22 डॉट 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 a2n, उसी तरह लास्ट am1, am2, amn। ओके दोस्तों, यहां बात करें तो a11, a12 और a1 एक्सेट्रा, ये आपको क्या कहलाएंगे? ये सब जो है आपको एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके दोस्तों, ये सब इसके अंदर जो नंबर दिए हुए हैं a11 या am1 या amn, ये सब आपको ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, मैट्रिक्स जो है वो तीन फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के फॉर्म में। दोस्तों, आप लोग इसे वीडियो पॉज कीजिए, इसे लिख डालिए अपने नोटबुक पे, फिर हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारा आपका रहेगा कुछ नोट्स रहेगा, मैं आपको नोट्स लिख डालूंगा और आप उसे भी कॉपी कर लीजिएगा, मैं आपको वो क्लैरिफाई कर दूंगा। तो पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो आइए अब बात करते हैं कि हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एवं मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैट्रिक्स को हम लोग A इज इक्वल्स टू aij m by n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसे आप A इज इक्वल टू aij m by n और A इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में aij भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से आप किसी भी फॉर्म में इसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स को। ओके दोस्तों, अब बात आप कीजिएगा कि ये m by n या ij होता क्या है, कि ये i और j होता क्या है। तो दोस्तों, द एलिमेंट aij बिलोंग्स टू ith रो और कॉलम। मैं आपको आगे बताता हूं कि रो और कॉलम होता क्या है। तो यहां बताया गया है आई को रो माना गया है, रो को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और कॉलम को सीधे। मैं आपको अभी आगे बताता हूं। तो यहां पे आई को रो माना गया है और जे को कॉलम माना गया है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं एम और एन के बारे में। आई और जे का तो मैंने आपको समझा दिया, अब बात करते हैं एम और एन के बारे में। तो यहां पे लिखा है थर्ड नोट, ये नोट 1 है, ये नोट 2 है और ये नोट थर्ड है। तो नोट थर्ड में बताया गया है वेयर एम रो एंड एन कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे एम को और एन को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा गया है। ओके दोस्तों, इसे बहुत से बच्चे m इंटू एन पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत है। इसे पढ़ा जाता है, इसे पढ़ने का सही तरीका है m बाई n। यहां पे मैंने लिख भी रखा है m बाई n। ओके दोस्तों, इसे हम m बाई n मैट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं, पढ़ते नहीं है m बाई n मैट्रिक्स। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहां पे आपका
ए इज इक्वल टू ए आई जे, ब्रैकेट में है ये। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर जो ए आई जे है इसे हम एलिमेंट कहते हैं। ओके, ए आई जे एम बाई एन। आपका m क्या हुआ, m जो है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो और ये क्या हुआ आपका एलिमेंट हुआ, आइए थ्रो एन जे कॉलम। ओके, अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये रो और कॉलम होता क्या है, तो आइए मैं आपको बताता हूं रो और कॉलम क्या होता है। तो आप लोग इसे लिख डालिए, उसे मैं फिर से रफ करके मैं आपको रो और कॉलम के बारे में समझाता हूं। दोस्तों, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके, तो हम आगे बढ़ते हैं, रो और कॉलम क्या होता है वो जानते हैं इस वीडियो में। आइए मैं इसे रफ कर रहा हूं। दोस्तों, बात करते हैं रो और कॉलम। ओके, रो और कॉलम क्या होता है इस वीडियो में हम जानते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। ओके, इसके अंदर डाल दिया हम लोगों ने A11, A12, A13, A14। ओके, नीचे डाल देंगे A21, A22, A23, A24। यहां हम सोवन भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे सोवन। ओके, लेकिन लिखेंगे नहीं इसमें। फिर यहां डालेंगे A31, मैं आपको बस एग्जांपल समझा रहा हूं, A32, A33 एंड A44। ओके, यहां पे आपको मैंने लिख दिया है। अब इसे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब बात करते हैं इसमें रो और कॉलम कैसे हुआ। तो दोस्तों, मैं लिख रहा हूं, तो दोस्तों यहां पे ये जो है, ये जो लाइन है आपका, इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। ओके, इसे, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। मान लीजिए A11, A12, A13 और A14 सीधे जो लाइन खींचेंगे इसे क्या बोलेंगे, रो। ओके, और ऊपर से नीचे इसे क्या बोलेंगे, कॉलम। ये आपका हुआ, ये था वर्टिकल लाइन, और ये हुआ आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हुआ आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और ये था वर्टिकल लाइन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। ओके, तो यही आपका रो और कॉलम। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं, जो भी लाइन आपका लेफ्ट टू राइट, ओके, लेफ्ट टू राइट जो भी जाएगा ये सब क्या होगा, रो होगा। इसके नीचे भी रहता और लेफ्ट टू राइट जाता तो ये होता आपका रो। और अपवर्ड टू डाउनवर्ड आएगा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड आएगा तो ये क्या होगा आपका कॉलम। ओके दोस्तों, लेफ्ट टू राइट जाने वाले लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन, और उसे क्या कहेंगे, रो। और अपवर्ड टू डाउनवर्ड आएगा उसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसे कहेंगे कॉलम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, तो आप इसे एक बार समझ लीजिए और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स रहेगा रो मैट्रिक्स। ओके, हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स रहेगा रो मैट्रिक्स। सेकेंड रहेगा कॉलम मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको रो और कॉलम के बारे में पहले बता रखा है। ओके, थर्ड रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके दोस्तों, हमारा थर्ड रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ रहेगा डायगोनल मैट्रिक्स। आप लोग इसे नोट करते जाइएगा, क्योंकि जो मेरे क्लास में आते हैं कॉपी और पेन साथ में लेके बैठा कीजिए, और जो जो मैं बता रहा हूं उसे नोट डाउन करते जाइए। ओके, हमारा फिफ्थ रहेगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स।
6 रहेगा अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं यहां लिख देता हूं, अब स्पेस कम है, आप लोग इसे नोट डाउन करते जाइए साथ साथ। हमारा लास्ट रहेगा इक्वल मैट्रिक्स। तो 7 टाइप्स के मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 7 टाइप्स के मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपने पास मैट्रिक्स के 7 टाइप्स हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो फिर मैं आपको एक एक की डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल समझाता हूं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बारे में, कि हमारा मैट्रिक्स के डेफिनेशन क्या क्या है, और उस एग्जांपल के बारे में समझते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स के बारे में। ओके, कि रो मैट्रिक्स क्या होता है और इसके डेफिनेशन क्या क्या है और ये हमें क्या बताता है। रो मैट्रिक्स हम लोगों ने हेडिंग दे दिया है, आप लोगों के साथ साथ नोट डाउन करते जाइए ताकि दिक्कत ना हो बाद में। ओके, रो मैट्रिक्स। ओके, रो मैट्रिक्स से आप समझते क्या है। रो मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या बोलते हैं, रो इस टाइप का रो हुआ, ये 1 रो हुआ, ये 2 रो हुआ, ये 3 रो हुआ, ये 4 रो हुआ, तो इसे हम लोग रो कहते हैं। ओके, कि भाई हाँ, इस रो में 20 स्टूडेंट बैठे हैं, इस रो में 30 स्टूडेंट बैठे हैं, इस टाइप से ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो इसे हम लोग रो के नाम से जानते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन समझते हैं, इसका डेफिनेशन क्या कहता है और हमें इसे कैसे समझना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ओके, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। ओके, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं। इसका एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए -1, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर मैं एलिमेंट लिख रहा हूं, -1 7 -6 -8। ओके, ये सब आपका क्या हुआ, आपका रो हुआ। ये कितना रो है, एक रो है। ओके, तो हम लोग m/n के फॉर्म में पढ़े थे कि m/n, तो अब उसका काम आएगा। तो यहां कितना रो है, टोटल एक रो है, यहां लिखा भी है 1 रो। तो ये कितना रो है, यहां पे 1 रो है, तो 1 लिख दिए। और यहां भैया कॉलम कितना है, तो 1 2 3 4 यहां 1/4 के फॉर्म में ये मैट्रिक्स हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे केवल एक रो है, ठीक है, केवल यहाँ पे एक रो है, और कॉलम कितना है, 4। सपोज कीजिए 1 2 3 4, तो एक रो और 4 कॉलम, तो 1/4 के फॉर्म में हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है। दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और इसे साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। काफी अच्छा डेफिनेशन है, इसे मैंने खुद अपने से बनाया है। ओके, ये सारा डेफिनेशन मैंने खुद से बनाया है, खुद से इसमें टाइम दिया है, और इतना अच्छा डेफिनेशन मैं आप सब सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहां पे लिखा है, अ मैट्रिक्स हैविंग only one column. Okay, a matrix having only one column is called
कॉलम मैट्रिक्स। ओके दोस्तों, ये क्या है आपका, जिस मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। मैं आपको इससे एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल क्या होगा। मैं इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है, या मैं ट्राई करता हूं लिखने का। मान लीजिए ये क्या है आपका एग्जांपल, मैं बता रहा हूं, इधर बता देता हूं। मान लीजिए 1 3 2। ओके, ये हुआ आपका मैंने एग्जांपल दिया। क्या कह रहा है इसमें, ओनली वन कॉलम, यहां पे केवल एक कॉलम है, तो ये क्या हुआ, 1 एक कॉलम हुआ, और रो कितना है, 1 2 3। 1/3 के फॉर्म में कॉलम मैट्रिक्स हम लोगों ने लिख डाला। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसा करता हूं कि ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं अपना स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, तो आइए देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which the number of rows is equal to the number of columns। स्क्वायर मैट्रिक्स में कह रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल हो। ओके, तो आइए इसका हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या कह रहा है, जैसे देखिए कह रहा है a इज इक्वल टू aij n/n, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, aij किसके बराबर होना चाहिए, n/n। इसमें क्या है, फॉर विच i इज इक्वल टू j, मतलब i और j दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं इसे एग्जांपल क्या होता है। a11 a12 a13 a14 डॉट 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 a1n a21 a22 a23 a24 डॉट 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 a2n a31 a32 a33 a34 डॉट 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 a3n। ओके, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपका लेफ्ट से राइट जो जाता है वो रोज होता है। आप लोग सपोज कीजिए खुद से कि भाई ये एक रो हुआ, ये 2 रो हुआ, ये 3 रो हुआ, और ऊपर से नीचे कॉलम। कैसे हम लोग मैथ पे कॉलम बनाते हैं, ये क्या हुआ, कॉलम। हम लोग ये क्या बनाते हैं, कॉलम, और इधर जो करते हैं वो उसे क्या कहते हैं, रोज कहते हैं ना। तो इधर से इधर जो जाता है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाता है, उसे कहते हैं रोज, और ऊपर से जो खींचते हैं उसे कहते हैं कॉलम। तो आइए इसका देखते हैं। देखिए ये क्या हुआ आपका, a11 a22 a33 आपका क्या हुआ, बराबर है a11 a22 a33 आपका है ना। इसमें ये क्या हुआ आपका, क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाँ भैया ये आपका नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। ठीक है, इसमें एक नोट लगाते हैं, तो आप लोग उसे लिख लीजिए, फिर मैं एक नोट लगा के आपको आगे फर्दर बताता हूं। ठीक है, देखिए समझने का चीज है, a11 a22 a33 है ना। इसमें देखिए इस रोज में क्या है, a11
सेकंड में क्या है A22, मतलब A11 मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड में क्या है A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो है सेकंड कॉलम है। A33 ये थर्ड रो है थर्ड कॉलम है ना, ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है, ये सेकंड रो है सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो A11 मतलब A पहला रो का पहला कॉलम, A दूसरा रो का दूसरा कॉलम, A तीसरा रो का तीसरा कॉलम, मतलब हुआ तीनों बराबर, तीसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। अब आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक नोट लगा के आगे प्रोसीड करता हूं। दोस्तों अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है और इसका एग्जांपल क्या है। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n by n। दोस्तों देखिए यहां m by n नहीं है, यहां पे है n by n, और n by n का मतलब होता है जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, दोनों बराबर हो, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n by n इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल हो उसे कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। डायगोनल मैट्रिक्स ये तभी होगा कि जब ये लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स इसके जीरो हो। लीडिंग डायगोनल मतलब इसमें A11, सेकेंड रो में A21, थर्ड रो में A31 रहता है, मतलब उन सबको छोड़ के बाकी इसका एलिमेंट जीरो हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक सिंपल सा मैट्रिक्स लिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। इसका ऑर्डर पेयर क्या हुआ, ये 3x3 के फॉर्म है, मतलब 3 रो है 1 2 3 और कॉलम भी इसका है 3 1 2 3, ओके। तो अब इसमें क्या कह रहा है करने के लिए मैं आपको बताता हूं। अब इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए यहां पे हम लोगों ने लिख डाला, ठीक है। मान लीजिए यहां पे A11, A22, A33 ये सब क्या हुआ, इक्वल हुआ, ठीक है। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 यानी कि A सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A33 मतलब A थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके। तो ये क्या हुआ, ये सब बराबर हुआ। तो यहां हम लोग ले लेते हैं A11 0 0, ठीक है। A11 था तो हम लोगों ने A11 लिख दिया, बाकी एक्सेप्ट सबको जीरो कर दिए। यहां पे क्या होगा दोस्तों बताइए आप लोग, जीरो, ओके। यहाँ जीरो, यहाँ A22 है तो हम लोग यहाँ पे A22 लिख देंगे, यहाँ पे A23 है मतलब फिर से जीरो, ओके। अब यहाँ पे A31 A32 मतलब ये दोनों भी नहीं होगा, 0 0 A33। देखिए मैं आपको फिर से करके बताता हूं, क्या कुछ ऐसा ही लग रहा है आपको, इन दोनों में से भी लग तो रहा होगा सेम, लेकिन यहां पर जो एलिमेंट है ये सब आपको जीरो बन गया, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो लीडिंग एलिमेंट है इनको छोड़ के बाकी सब जीरो बन जाएगा। अब एग्जांपल एक और देता हूं, मान लीजिए यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये बोल रहा है इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए। इसका ऑर्डर पेयर हुआ 3x3, इसका भी ऑर्डर पेयर होता 3x3, ओके। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कह रहा है लीडिंग रूल। लीडिंग रूल सर क्या समझते हैं, लीडिंग रूल ये हुआ जो आपका ब्रैकेट के अंदर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये सब हुआ आपका लीडिंग एलिमेंट। तो कह रहा है कि लीडिंग एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको आपको जीरो कर देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसे जीरो कर दिया, A11 0 0 0 A22 0 0 0 A थर्ड रो थर्ड कॉलम। एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0
0 0 1 और इसका जो ऑर्डर पेयर है हम लोगों ने ऑर्डर पेयर लिख दिया, ये सब बराबर हो गया। देखिए 1 1 1 तीनों इक्वल हो गया, तो मतलब ये क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप लोग इसे लिख डालिए, फिर मैं इसे रफ करके नेक्स्ट पे आता हूं। दोस्तों अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में कि स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं पढ़ के। स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij n by n इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन काफी सिंपल है कि ऐसा मैट्रिक्स का n by n aij n by n हो उसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन इसमें एक आपको रिस्ट्रिक्शन भी है, ये तभी होगा, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ओके, ये तभी होगा जब ए आई जे इक्वल टू 0, जहां पे आई और जे इक्वल नहीं रहेगा, तभी ये होगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि एक ऐसा मैट्रिक्स का ए आई जे एन बाई एन हो, सिंपल सा है, ए आई जे एन बाई एन हो, उसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि ए आई जी जो है इसमें इक्वल नहीं होना चाहिए और इस पे आई और जे इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके बताता हूं। इसका एग्जांपल मान लीजिए हम लोग कितना ले रहे, 3x3 का ले रहे, 3 रो और 3 कॉलम का, चलिए वही ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पे दोस्तों 2 0 0 है। ओके, 0 2 0 है। ओके, 0 0 2 है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ इक्वल नहीं है ना, तो ये क्या हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भैया इसमें इस तरह से भी लिखा हुआ आता है, आप लोग इसे समझ गए होंगे, तो आप लोग इसे इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको रफ करके एक और पॉइंट बता देता हूं। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि इस पे कैसे लिखा जाता है, मैं आपको बताता हूं, आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूं। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मान लीजिए कि हमें अगर एग्जाम में मिल गया 1 माइनस 2i 0 0 0 1 माइनस 2i 0 0 0 1 माइनस 2i, तो कितने के फॉर्म में है, 3/3 के फॉर्म में। ओके, तो पूछते हैं बच्चे क्या ये सही तरीका है, तो बिल्कुल भी ये सही तरीका है, क्योंकि यहाँ पे सारा एलिमेंट आपका इक्वल है। ठीक है, आई जी इक्वल नहीं है और ये आपका 3/3 के फॉर्म में है और ये आपके ब्रैकेट के अंदर है, ये सारा एलिमेंट आपका ये जितना भी है आपका ये सब सेम है, तो ये बिल्कुल ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, तो अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आपका मैं लिखता हूं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर, दोस्तों बोर फील मत कीजिएगा। ठीक है, बोर फील मत कीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ के साथ साथ लिखते जाइए, ताकि ये नोट्स जो है ये काफी आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को एग्जाम में काफी अच्छा सहायता करेगा। और जितना मैं बता रहा हूँ बस अगर आप उतना ही पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही काफी है, इससे सफिशियंट आप लोगों के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो बस आप लोग इतना पढ़ लीजिए, सफिशियंट है, और जितना मैं बताना चाहूंगा उतना बस आप करते जाइएगा, तो आपको इससे अधिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतना से आप लोगों का काम चल जाएगा। देखिए ये नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किया था और इसी नोट्स पढ़ के मैंने भी एग्जाम में बैठा था। स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे n बाई एन, यहाँ पे m बाई एन नहीं है, यहाँ पे n बाई एन है, जिसमें सब इक्वल होता है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नीचे में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
थर्ड में थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके। A square matrix A is equal to Aij n by n is called identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोस्तों हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बोलते ही हैं, साथ में यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, ओके। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स काफी फेमस है, इसलिए यूनिट मैट्रिक्स काफी कम बच्चे ही जानते होंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ताकि आप लोगों को फ्यूचर में ये काम रहे, ठीक है। इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये होगा तभी होगा, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, ए आई जे क्या हो, 0 हो, ठीक है। और सेकेंड रिस्ट्रिक्शन क्या है, ए आई जे जो है वो 1 हो, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई एक जगह तो 0 बोल रहे हो, दूसरी जगह 1 बोल रहे हो, ये चक्कर क्या है, तो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं पहला रिस्ट्रिक्शन के बारे में कि हमारा पहला रिस्ट्रिक्शन क्या कहता है। तो देखिए पहला रिस्ट्रिक्शन ये कह रहा है, हम लोग इसे 2x2 के फॉर्म में 2x2 के ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। मान लीजिए 2 है, 0 0 2, ठीक है। ये किस फॉर्म में हुआ, 2x2 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या है आपका 0 को बिलोंग करता है, मतलब ये 0 हो सकता है, ए आई जे इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कैसे होगा, ठीक है, देखिए 0 आ गया, ठीक है। ये दोनों 0 के बराबर है, मतलब ये हम लोगों ने इसे फॉलो किया, ये रेस्ट्रिक्शन सही है, ठीक है। हम लोगों ने इसे तो फॉलो कर लिया। मैं इसे फिर से लिखता हूं, फिर से एक बार, 2 0 0 2, 2x2 के फॉर्म में, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है ना, मान लीजिए ऐसे करेंगे तो ये क्या हो गया, 0 के बराबर है, मतलब हम लोगों ने तो फॉलो कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे रिस्ट्रिक्शन के बारे में कि भाई ए आई जे क्या कह रहा है, इसके बराबर कह रहा है, चलो ठीक है, हम लोगों ने दिखा दिया कि हाँ चलो ये 0 के बराबर आ रहा है। अब दूसरे में दिखाना है ए आई जे को 1 के बराबर लाना है, ठीक है। ए आई जे को 1 के बराबर लाना है, इसे मैं दिखा देता हूं। ये जो है आपका 0 के बराबर आ रहा है ना, देखिए। अब सेकेंड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन क्या कह रहा है आपका कि 1 ए आई जे को 1 के बराबर लाना है। तो देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कितना पेयर का है आपका, 3x3। अब आप बोलेंगे कि भाई दोनों तो कुछ सेम ही लग रहा है, तो ये सेम नहीं है, क्योंकि देखिए इस 0 से इस 0 तक लाने में बीच में 1 आ गया, ठीक है। इस 0 से इस 0 को लाने में बीच में 1 आ गया, तो क्या इक्वल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहां क्या इक्वल हो पाएगा, 1 1 1, ये तीनों इसमें इक्वल हो जाएगा, मतलब हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इक्वल। ए आई जी को हम लोगों ने यहाँ 0 प्रूफ कर दिया, ए आई जी को हम लोगों ने यहाँ 1 ला दिया, तो हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स प्रूफ। अब आगे बात करते हैं आपका इक्वल मैट्रिक्स के बारे में, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं।